हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो भी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के बच्चे हैं और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है, मैथ के लिए खासकर उनको ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो जो बच्चे पुराने हैं वो इस चैनल को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों को भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी आप लोग उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मैं क्लास 10 की जो रियल नंबर्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं और या जो पूछे गए हैं उनको कराने की कोशिश की जा रही है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि आपके जो रियल नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बोर्ड पेपर में किस किस तरीके के पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी अगर आपको जो इरेशनल नंबर है उसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग किस तरीके से उसकी इरेशनलिटी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि देयर आर 250 एंड 425 लीटर ऑफ मिल्क इन 2 कंटेनर। लीटर ऑफ मिल्क इन 2 कंटेनर, 2 कंटेनर है ना। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ container which can measure completely which can measure completely which can measure completely the quantity of milk the quantity of milk in the 2 container in the 2 कंटेनर। ये आपका इस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर है जैसे कि मैं देख पा रहा हूं नंबर 8 है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कह रहा है कि देयर आर 250 एंड 425 लीटर ऑफ मिल्क इन 2 कंटेनर है। आपके पास 2 कंटेनर है जिसमें कुछ दूध भरा हुआ है। आपको उनको मतलब मेजर करना है और इस तरह से मेजर करना है कि आपका जो एक कंटेनर मेजर करने वाला, जैसे घरों में हम लोग दूध नापते हैं तो लीटर होता है, तो एक मैक्सिमम कैपेसिटी का एक कंटेनर लेना है जिसमें कि जिसके माध्यम से ये जो दोनों कंटेनरों में दूध भरा हुआ है वो पूरा का पूरा इजिली क्या हो जाए, मेजर हो जाए, पूरा का पूरा खत्म हो जाए। कोई भी दूध आपका कंटेनर में बचना नहीं चाहिए। ये चीज यहां से क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप किस मेजरमेंट का आप जो है कंटेनर लोगे जिसे 250 लीटर और 425 लीटर दोनों ही कंटेनर का दूध पूरा पूरा नप जाए, कोई भी दूध आपका कंटेनर में बचना नहीं चाहिए। तो बच्चों आपको सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि अपने इस चैप्टर में रियल नंबर में कि जहां भी मैक्सिमम वर्ड आता है वहां पे हम लोग दोनों चीजों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। और अगर आप कॉमन सेंस से इस चीज को जो मैथ्स की है उसको अपनी यूजुअल लैंग्वेज से भी जोड़ोगे तो आप समझ पाओगे कि अगर हम इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे तो जो वो कैपेसिटी का कंटेनर मिलेगा उतने लीटर का कंटेनर मिलेगा, क्योंकि वो इन दोनों नंबर्स को इजीली डिवाइड कर देगा। जब इजीली डिवाइड करेगा वो कितनी बार में डिवाइड करेगा वो अभी आगे पता चलेगा जब इसका एचसीएफ निकल आएगा। तो फिर उसके बाद एचसीएफ की डिफिनेशन होती है कि जिन दो नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं वो उनको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होता है कि उस कंटेनर में कोई भी दूध नहीं बचेगा। जैसे आप इसको अगर एचसीएफ लेने की कोशिश करें तो जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर
वो क्या होगा, HCF ऑफ 250 एंड क्या होगा 425 होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको लेने की कोशिश करें बाय द डिवीजन प्रोसेस तो 250 और ये 425 का, तो मैंने बताया था कि आप ये 1 टाइम्स में जाएगा तो ये आपका कितना बनेगा 5। अगर आप इसको चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेहतर सबसे आपका इसका डिवीजन मेथड लगता है। ये 1 बार में चला जाएगा, ये 7 बार हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई अगेन ये जो हमारा बताया था कि ये जो हमारा डिवाइजर होता है वो अगले के लिए डिविडेंड हो जाता है। ये हम लोग करेंगे तो फिर ये 175 हो जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं, 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा, 14 में से 7 गए 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हम लोगों का ये जो डिवाइजर था वो अगला डिविडेंड बन जाएगा, तो 2 बार में चला जाएगा 150 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये जो फिर हमारा रिमाइंडर था जो इसके लिए डिवाइजर था ये अगले के लिए डिविडेंड हो जाएगा, तो 3 बार में खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा 0 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि फाइनली लास्ट में नंबर बना वही हमारा क्या हो जाता है, ये CF हो जाता है। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है कंटेनर की वो 25 लीटर की है, जिससे कि आप इन दोनों जो कंटेनरों में दूध भरा हुआ है जिसमें कि एक तो 250 लीटर है और एक 425 लीटर है, तो उसको आप इजीली नाप सकते हैं। जैसे 25 लीटर के कंटेनर से 250 लीटर का दूध नापना है तो 10 बार में नाप जाएगा, और अगर 425 लीटर आपको दूध उसमें से नापना है तो अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये लगभग 17 टाइम्स में आ जाएगा, पूरा का पूरा दूध नप जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करेगा तो जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको आपको क्या ले लेना है, ये CF ले लेना है। वही वो वैल्यू होगी वो जो सारी वैल्यूज को इजीली क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। आप देख पा रहे होंगे जितना टाइम हमको क्वेश्चन को पढ़ने में या समझने में लग रहा है उससे कम हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे उसका बेसिक क्लियर होगा तो देन आपको अपने बोर्ड पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लेने की कोशिश करें तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है, कह रहा है एग्जामिन 24 की पावर n कैन एग्जामिन वेदर, ठीक है वेदर भी लिखा हुआ पहले, एग्जामिन वेदर WHETHER, एग्जामिन वेदर 24 की पावर n कैन end with the digit 5, can end with the digit 5 for any n belongs to नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एग्जामिन करिए कि जो 24 की पावर n है, वेदर 24 की पावर n की जो वैल्यू होगी क्या कोई ऐसा n मिल पाएगा, और n आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए कि जिसको आपको सॉल्व करने पर उसका जो इंड डिजिट हो, मतलब जो यूनिट डिजिट हो आपका बच्चों को कितना आना चाहिए, आपका 5 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अगर आप 24 की पावर n लोगे और इसमें n हमारा नेचुरल नंबर लेना है बच्चों, नेचुरल नंबर का मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 एंड सो दैट लेना है। तो अगर आप 1 लेके देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये मेरा 24 आ जाएगा इसकी वैल्यू। देखिए हमको मैटर सिर्फ इसके यूनिट डिजिट से है, 4 की पावर 1 के 4 से है, हमें पूरी वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी अगर यूनिट डिजिट की पावर निकालोगे तो उसका यूनिट डिजिट निकल पाएगा, पीछे क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ इंड डिजिट से मतलब है। अगर इसी तरह 24 की पावर 2 लोगे तो ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। अगर आप 24 की पावर 3 लोगे तो 4 की पावर 3 में ये यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 बार इंटू करोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये 64 आ जाएगा, तो ये फिर 4 आ गया। आप देख पा रहे हो कि पहले 4 आया फिर 6 आया फिर 4 आया, ऐसा अगर आप 24 की पावर 4 लोगे तो इसका यूनिट डिजिट फिर 6 आ जाएगा। आप यहाँ नेचुरल नंबर कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लो, इसका जो यूनिट डिजिट होगा उसमें कभी भी 5 नहीं आ पाएगा।
तो ये मेरा एग्जामिन करने का तरीका होगा कि हम लोग किस तरह से दिखा सकते हैं कि अगर 24 की पावर n की अगर हम लोग वैल्यू निकालें किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, तो उसका जो लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट होगा वो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, कभी भी वैल्यू 5 नहीं हो सकती। एक तो ये इसका तरीका है जिसको आप मैथमेटिक्स के द्वारा सीधा देख सकते हैं वैल्यू कैलकुलेट करके कि वास्तव में इसका यूनिट डिजिट कभी 5 नहीं आ सकता। दूसरा, हम लोग इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगाते हैं जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड होती है कि जैसे 24 की पावर n है, इसमें अगर आप 24 का फैक्टर करो 24 का, तो आप कहोगे कि सर 24 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, वो 2 होगा, वो 3 होगा, सर वो 6 होगा, वो 12 होगा, वो 24 होगा, बीच में 8 भी हो जाएगा, है ना। ये जो सारे नंबर होंगे वो 24 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन हमारा इसमें जो नंबर मान रहा है यूनिट डिजिट पे 5 हमारा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। देखिए इसमें वही नंबर आ सकते हैं जैसे आप 4 और 6 देख रहे होंगे, 4 भी इसका फैक्टर है ना। अगर हम लोग क्रम से लिखें तो 1 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हमारे फैक्टर हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो इसके फैक्टर बन रहे हैं वही इसके यूनिट डिजिट में आ पा रहे हैं, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। तो जो इसका अगर हम लोग फैक्टर देखें 24 का, तो आप देख पा रहे हो कि इसका फैक्टर 5 नहीं हो पा रहा क्योंकि 5 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से इसके यूनिट डिजिट में कभी भी 5 नहीं आ सकता है। तो अब इस तरह से भी इसकी जो सॉल्विंग है उसको आप बता सकते हैं, एग्जामिन करा सकते हैं एग्जामिनर को कि अगर मैं 24 का, ठीक है, इफ वी अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम नंबर देन द नंबर, ये दूसरा प्रोसेस है 24, देन द नंबर 24 डू नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर, सो 5 can never divide completely 24. So for any value of a capital N natural number, its end digit can never be 5। छोटा सा आंसर है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, किसकी वैल्यू को एग्जामिन करो। तो आप या तो ऊपर से आप वैल्यू पुट करके दिखा सकते हो, या दूसरा तरीका हो सकता है कि आप उसके फैक्टराइजेशन कर लो। अगर उस फैक्टराइजेशन में वो वैल्यू आ रही है तो आप समझिए कि उसका यूनिट डिजिट बन सकता है। अगर नहीं आ पा रही है तो आप उसका समझ लीजिए कि कभी भी उसके यूनिट डिजिट में वो वैल्यू लास्ट में कभी भी नहीं आ सकती है, या ये उसको डिवाइड करना चाहिए। जैसे 25 की पावर अगर ये n होता तो इसका यूनिट डिजिट 5 बन जाता, क्योंकि 25 से आपका जो 5 हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 2 तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे आप वहां से बोर्ड पेपर में आप इसकी सॉल्विंग दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही प्यारा सवाल है, यहाँ पे दे रखा है आपकी इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर ये 13 है। कह रहा है कि शो दैट 5 into 7 into 11 into 13 plus 55 is a कंपोजिट नंबर। इसको हमको कंपोजिट नंबर बताना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो मेरे बच्चों, आप लोगों के जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें 2 नंबर्स की कैटेगरी होती है, ठीक है, या तो वो प्राइम नंबर होते हैं या तो कंपोजिट नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर
जो कि आपका 1 से शुरू होता है, काउंटेबल नंबर। मैंने इसलिए बताया था कि नंबर सिस्टम के बारे में जिसको ना पता हो जाके पहली वीडियो देख सकता है। इसको जब आप बांटोगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, फर्स्ट नोन एज प्राइम नंबर एंड सेकेंड इज नोन एज कंपोजिट नंबर। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं क्या होती है, तो आपको पता होगा कि नंबर विच डिवाइड बाय 1 आर इटसेल्फ, जो भी नंबर होगा या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। वो जो नंबर होगा इस सीरीज में वो कौन सा नंबर होगा? प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक बात और बता दूं, इसमें जो 1 होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। नेचुरल नंबर के इस सीरीज में ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 जो नंबर होता है उसको ना तो हम लोग प्राइम लेते हैं ना तो कंपोजिट लेते हैं इस नेचुरल नंबर की सीरीज में। तो स्टार्टिंग आपकी 2 से काउंटिंग होती है, तो जो 2 है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर की सीरीज में 2 गया, फिर 3 गया, फिर 5 गया, फिर 7 गया, फिर आपका 11 गया, फिर 13 गया, फिर 17 गया, सो दैट ऐसा। आप इन सारे नंबर्स पर एक बार से देखें कि ये जो नंबर मैंने सामने लिखे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे नंबर आपके या तो 1 से डिविजिबल हैं या खुद से, मतलब 2 से डिवाइड होगा। कोई दूसरा नंबर नहीं होगा जो 2 को डिवाइड कर पाए 1 को छोड़कर। 3 से डिवाइड होगा, कोई दूसरा नंबर नहीं होगा जो 3 को डिवाइड कर पाए, या तो 3 खुद से होगा या तो 1 से होगा। और इसका जस्ट अपोजिट जो बचते हुए नंबर हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे इफ वी राइट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अगर कोई भी नंबर है आप उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख पाए, मतलब इसका उल्टा, जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। इसका मतलब कि आपके वो जो नंबर होंगे वो 1 इटसेल्फ तो डिवाइड होंगे, दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2, 3 के बाद हमारा आता है 4। जो 4 आपका नंबर है आप देख पा रहे होंगे ये 1 से तो डिवाइड भी हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 1 और 4 से तो हो ही रहा है लेकिन 2 से भी हो जा रहा है। अगर मैं बात करूं आपकी 6 की, तो ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यही चीज है कि जैसे 4 को आप लिख पाओगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर 2 into 2, 6 को लिख पाओगे 2 into 3। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो या तो आप ये लिख लीजिए कि जो नंबर होते हैं वो 1 और इटसेल्फ के अलावा दूसरे नंबरों से डिविजिबल हो जाए, या तो आप लिख दीजिए कि उनको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख पाते हैं। दुनिया के वो सारे नंबर कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 5 into 7 into 11 into 13 plus 55 है, वो उसको एक कंपोजिट नंबर दिखाना है। तो मतलब आप इसको लिख पाओगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है, इसी वजह से इसकी सीरीज किसमें है? कंपोजिट नंबर। तो एक लाइन का सवाल है, अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे 5 into 7 into 11 into 13 प्लस कितना है हमारा 55 है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें 5 into 7 into 11 into 13 और प्लस 55 को लिख सकते हो 5 into 11। इन दोनों में ये नंबर बच्चों कॉमन है, तो अगर आप 5 into 11 बाहर खींच लोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 7 into 13 और प्लस 1 बचेगा। तो आप देख पाओगे इसको थोड़ा सा सॉल्विंग में 5 into 11 into देखिए 13 into 7 91 आ जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो अगर ये 92 हो जाएगा तो अगर आप इसको भी आप लिख पाओगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो 92 को लिख लोगे 2 का ये 46 हो जाएगा, ये 2 का 23 हो जाएगा, ये 23 का 1 हो जाएगा। तो आप देख पाओगे ये नंबर लिख गया 5 into 1 into 2 का स्क्वायर इंटू 23। देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा जो नंबर था 5 into 7 into 11 into 13 प्लस 55, इसको हम लोगों ने लिख दिया 5 into 11 into 2 का स्क्वायर प्लस 23। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हम लोगों ने लिख दिया, जिसकी वजह से ये नंबर हो गया। अब हमारा किस कैटेगरी में चला गया? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कंपोजिट नंबर। ये हमारा कैसा नंबर हो गया बच्चों? कंपोजिट नंबर हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है
कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, उसको हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने 12-13 क्वेश्चन रियल नंबर से सॉल्व करने की कोशिश किया, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड हो या अभी भी आने वाले दिनों में आपसे पूछे जा सकते हैं। यही क्वेश्चंस मोस्टली जो है, जो कि अच्छे क्वेश्चंस थे जिनसे हमको कुछ सीखने को मिला। तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए और इन वीडियोस का भरपूर लाभ उठाएं और दूसरे बच्चों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे उन बच्चों के भी जिनकी भी मैथ्स वीक है उनको भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और जो भी चीजें, चूंकि एक्सरसाइज कराई जा रही है, चैप्टर मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूं कि कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाओ। इसके बाद भी अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो आप उसको एक बार दो बार वीडियो बैक करके देखें, तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं इसके बाद भी नहीं समझ में आती तो मैं अलग से उसकी वीडियो बनाकर जो है इसी चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आप उस जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जो चीज नहीं आ रही है, उस चीज को आप दूर कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको बहुत बहुत थैंक यू।